खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जनता अदालत में जल जंगल जमीन और मेहनतकश के विकास को विनाश बनाने वाली वर्ल्ड बैंक के विरोध में 7 व 8 दिसंबर को कोलकाता में देश के सामाजिक कार्यकर्ता और कई यूनियन जनता अदालत हुई, जिसमें सामाजिक संस्था एवं नेशनल हॉकर फेडरेशन द्वारा पश्चिम बंगाल कोलकाता जनता अदालत में विनाश का आरोप लगाती हुई सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर जी ने जनता अदालत के जुडिशरी मेंबर के समक्ष बात रखी, जिसकी रिपोर्ट जनता और सरकार तक पहुंचाएगी। का संघर्ष अब 40वें साल में प्रवेश कर चुका है। उसमें कम से कम 8 साल हम लोगों को विश्व बैंक के साथ लड़ना पड़ा है। पर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताने का भी हमको निर्देश दिया हुआ है। तो नर्मदा घाटी में एक नर्मदा नदी और उसकी 41 उपनदियों पर जो 30 बड़े 135 मझौले बांधों की योजना बनी, उसमें सबसे बड़ा पर अंतरराज्य बांध रहा है सरदार सरोवर। गुजरात में बनते हुए भी डूब क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र अधिकतर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 192 गांव और 1 नगर, और उसके नीचे महाराष्ट्र में 33 आदिवासी गांव और 19 सरदार सरोवर के प्रभावित गुजरात गांव। लेकिन प्रभाव केवल डूब क्षेत्र का नहीं होता है, प्रभाव बांध के नीचे पास डाउनस्ट्रीम पर भी होता है, प्रभाव कमांड एरिया जिसको कहते हैं सिंचाई लाभ क्षेत्र, उसमें भी होता है, और अलग अलग प्रकार का प्रभाव लोग भुगतते हैं जो छूट जाते हैं डूब से और फिर डूब जाते हैं ऐसे भी। तो ये सब बातें मैं ज़्यादा न बताते हुए कहूँगी कि 1983 में 1983 में ये प्रोसेस सरकार और वर्ल्ड बैंक की शुरू हुई। हम उस समय उसमें नहीं थे, पर उसके पहले 1979 में तीनों राज्यों का विवाद निपटने के लिए जो ट्राइब्यूनल बना था वो था इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1956 के कानून के तहत, और उनका जो निर्णय आया वो निर्णय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों ने इस बात का पूरा विरोध 10 साल तक करने के बाद 1969 से 1969 से 1979 तक ट्राइब्यूनल चल के आया। पर इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल एक्ट में एक बड़ा फ्लॉ है, वो है कि वो स्टेट एक्टर